हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज हम लोग करने वाले हैं आपका एक नया चैप्टर। आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम क्या है? द नाउन नंबर। द नाउन नंबर का क्या मतलब हुआ? इसमें हम उन संज्ञा की बात करने वाले हैं जिनसे हमें वचन पता चलते हैं। संज्ञा के वचन के बारे में पता चलता है। क्या होता है ये? आइए साथ में पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देखते हैं। The form of noun which shows whether it is a one or more than one number. ये मैं दोबारा कर रही हूँ, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The form of noun which shows whether it is one or more than one is called number. जो नाउन हमें ये बताए कि एक या एक से ज्यादा है, वो हमारे नंबर वाले नाउन हो जाते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास किताब है, तो किताब से मुझे ये पता चला कि मैं एक किताब की बात कर रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास किताबें हैं, तो किताबें से आपको क्या पता चला कि मेरे पास बहुत सारी किताबें, एक से ज्यादा। ऐसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव बुक, सॉरी आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक का मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक बुक है। आई हैव बुक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक से ज्यादा बुक्स हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, काइंड ऑफ नंबर्स। अब काइंड ऑफ नंबर क्या होते हैं, वचन के प्रकार क्या होते हैं, देखते हैं कि हम कैसे एक या एक से ज्यादा चीजों को ग्रुप कर सकते हैं। फर्स्ट आता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, जिसमें हम लोग एक की बात करेंगे। एक चीज का जो नाम होता है, जिससे हमें ये बताना हो कि सिर्फ एक ही वस्तु वहां पे प्रेजेंट है। जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर एक वचन कहते हैं। जैसे जिससे आपको एक होने का पता चले, कैट, बस, कार आदि। कैट हो गया, बस हो गया, कार हो गया। ठीक है, दूसरा प्लूरल नंबर्स। अब प्लूरल नंबर कौन से होते हैं? बहुवचन। बहुवचन यानी एक से ज्यादा वाले वचन। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, एक से ज्यादा वस्तुओं का जिससे बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर्स यानी बहुवचन कहते हैं। जैसे एक से ज्यादा कैसे पता चल रहा है? कैट्स है ना, एक कैट होती तो एक बोलते हैं, हम कैट बोलते खाली। जब एक से ज्यादा कैट है तो हम बोलते हैं कैट्स। बसेस, कार्स, इस सब में आपने देखा हमने ईएस या एस का प्रयोग किया और उससे हमने दिखाया कि एक से ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। देखिए, पढ़िए और समझिए। देखते हैं, पढ़ते हैं और कुछ समझ भी लेते हैं। ठीक है, वन इन नंबर, संख्या के एक। जब एक नंबर की बात हो रही है, ठीक है, क्या? जैसे अ बॉय, इससे एक बॉय का पता चला। अ डॉग, एक डॉग है। अ बर्ड, ठीक है। अब इसके साथ साथ मोर इन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा। टू बॉयज, क्योंकि यहाँ पे दो लड़के हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? टू बॉयज। फिर थ्री डॉग्स, जिससे हमें पता चला तीन डॉग्स थे यहाँ पर। अब हमने क्या बोला? फोर बर्ड्स। यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं? चार बर्ड्स हैं। देन अ बॉल। अ बॉल से हमें पता चला कि एक ही बॉल, एक ही गेंद है यहाँ पर। फिर यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, यानी फाइव बॉल्स। ठीक है, अब हमें सिंगुलर को, एक वचन को प्लूरल में यानी बहुवचन में बदलना है। अगर आपको कोई भी एक चीज है, एक वाला वर्ड हमने याद कर लिया, अब मुझे उसे सिंगुलर से यानी एक वचन से बहुवचन में, प्लूरल में लेके जाना है, तो क्या होगा? बॉय। तो अब हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल होते कैसे हैं। बॉय यानी एक लड़का, और बॉयज, बॉयज यानी एक से ज्यादा लड़के, दो या चार या बहुत सारे लड़के। गर्ल, गर्ल माने लड़की। गर्ल से हमें पता चलता है एक से ज्यादा लड़कियां। बॉल, बॉल यानी गेंद। बॉल्स यानी बहुत सारी गेंदें। ठीक है, डॉग, डॉग यानी कुत्ता।
और डॉग से क्या पता चलता है, बहुत सारे कुत्ते। पेन, पेन यानी एक सिंगल हमारे पास जो लिखने वाला पेन होता है, और पेन्स यानी हमारे पास एक से ज्यादा 2 पेन भी हो सकते हैं, 3 पेन या बहुत सारे पेन। ठीक है। अब आई, आई यानी हमारी आंखें, है ना। आंखें तो हमारे पास 2 होती हैं, तो वी हैव 2 आईज, इसीलिए ये हो गया आईज। डेस्क, डेस्क यानी आपकी टेबल जिस पे हम काम करते हैं, और उसका क्या हो गया, डेस्क। बेंच जिस पे बैठते हैं, है ना। बेंच होती है ना पार्क में, और पार्क में एक बेंच तो होती नहीं, क्या होती है, बेंचेस यानी बहुत सारी बेंचेस। बॉक्स, डब्बा, डब्बा जिसमें रखते हैं हम सामान, तो जब बहुत सारे डब्बे में डब्बा, तो क्या होता है वो, बॉक्सेस। बुश, बुश यानी आपके जो ग्रीन कलर की बहुत सारी घास होती है ना, वो, और जब वो एक से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, बुशेस। गैस, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये क्या हो गई, ये बहुत सारी गैसेस हो गई। फॉक्स यानी लोमड़ी, और अगर एक से ज्यादा लोमड़ी होगी, लोमड़ियां होंगी, तो हम बोलेंगे फॉक्सेस। फिर हमारे पास क्या है, बस, बस से हो जाता है बजेस। ठीक है। अब टॉय, क्या आपके पास एक ही खिलौना है, नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, यानी आई हैव मेनी टॉयज। बुक, आप लोग स्कूल में एक बुक लेके आते हो, नहीं, मैं बुक्स लेके आती हूँ, आई ब्रिंग मेनी बुक्स। चेयर, हम लोग कहाँ बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, और यहाँ पे इस रूम में बहुत सारी चेयर्स है, यानी कुर्सियां। दिस रूम हैज मेनी चेयर्स। हेन, हेन यानी मुर्गी, और मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है, और जब हम बोले कि एक से ज्यादा मुर्गी है तो हम बोलते हैं हेन्स। ठीक है। जैसे देयर आर 3 हेन्स। फिर हमारे पास आया कॉक, कॉक यानी हमारा मुर्गा, और यहाँ पे हो गए कॉक्स। आई सॉ मेनी कॉक्स, मैंने बहुत सारे कॉक्स देखे। ईयर यानी एक कान, और जब मैं बोलूं ईयर्स यानी आई हैव 2 ईयर्स, यानी मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 कान हैं। क्लॉक यानी घड़ी, और क्लॉक्स यानी घड़ियां। अगर मैं बोलूं कि दिस क्लॉक इज शोइंग 10, यानी इस घड़ी में 10 बज गए हैं, और फिर मैं बोलूं ऑल द क्लॉक्स आर शोइंग 10, यानी सभी घड़ियों में 10 ही बजे हुए दिख रहे हैं, कोई घड़ी समय से आगे पीछे नहीं है। टॉर्च, जिससे मिलती है रोशनी अंधेरे में देखने के लिए, और वी कैरी 3 टॉर्चेस, हम अपने साथ 3 टॉर्चेस लेके गए थे। एस, एस यानी आपका डंकी यानी गधा, और एसेस यानी आई द फार्मर हैड 4 एसेस, यानी उसके पास 4 गधे थे। टमेटो, टमेटो यानी टमाटर, टमेटोज यानी बहुत सारे टमाटर। आई यूज टमेटोज टू मेक दिस सॉस, मैंने इस सॉस को बनाने के लिए बहुत सारे टमाटर, या मैंने इस सॉस को बनाने के लिए टमाटर इस्तेमाल करे। टमेटोज यानी मैंने टमाटर इस्तेमाल करे। लॉस, लॉस यानी कोई चीज का हमारा नुकसान हो जाना। लॉसेस, लॉसेस का मतलब एक के बाद एक नुकसान जब होता ही जाए। मैंगो यानी एक आम, आई हैड अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। आई एट 5 मैंगोज, यानी मैंने 5 आम खा लिए। टपूज, पैज एंड टोपैजेस। आई होप आपको ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ड समझ आए हो इनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब मैं मिलूंगी आपको आपके इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप भी ये इंग्लिश ग्रामर के जो वर्ड्स, ये मैंने आपको जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड समझाए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल समझना ट्राई कीजिए। ठीक है। तब अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है बच्चों, तो अब मैं मिलूंगी आपको आपके इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।